ये हैं दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चीजें जिन्हें आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। नंबर 8, देखो ये है हाइड्रोफोबिक फर्नीचर और इस फर्नीचर को उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को इन बड़े बड़े फर्नीचर को धोने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस फर्नीचर का मटेरियल पूरी तरह से हाइड्रोफोबिक होता है, जिससे इस पर पानी वगैरह गिर जाए तो यह फर्नीचर जल्दी भीगता नहीं है। इसके अलावा जल्दी गंदा भी नहीं होता है। इसीलिए यह स्पेशल फर्नीचर चीन में काफी बड़ी मात्रा में बिक रहे हैं और इस तरह के फर्नीचर अब हमारे भारत में भी तैयार हो रहे हैं और भारत में भी ये फर्नीचर बड़ी मात्रा में बिक रहे हैं। वैसे क्या आपने ये फर्नीचर देखे हैं? नंबर 7, अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो उसको ये खिलौना काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि यह खिलौना बाहर के देशों में आजकल ट्रेडिंग में चल रहा है और हर कोई फॉरेन कंट्रीज में इसको खरीद रहा है। दरअसल इस खिलौने का नाम मॉर्फ वर्म फिजेट है और यह खिलौना काफी सॉफ्ट मटेरियल से बनाया गया है, जिससे यह छूने में और भी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। इसके अलावा इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसको जब दबाया जाता है तो यह आगे की ओर बढ़ जाता है और इसको आप चाहे जैसे भी खेल सकते हैं। नंबर 6, देखो मंगोलिया देश में रहने वाले लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा कठिन होती है, क्योंकि ये लोग काफी ठंडा मौसम में रहते हैं और वहां पर जो भी पानी की चीज होती है जैसे कि तालाब, नदी वगैरह, वो पूरी तरह से बर्फ से जम जाती है और उनके अंदर मछलियां भी जम जाती हैं। इसलिए जब इन लोगों को मछली की जरूरत होती है तो ये लोग बर्फ को तोड़कर अनोखे तरीके से फिशिंग करते हैं और इस अनोखे तरीके में फिशिंग करने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। नंबर 5, ये दुनिया का सबसे तेज तार वाला हथियार है। जी हाँ, इस हथियार को साइथ के नाम से जाना जाता है और पहले के समय में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता था, क्योंकि इसे चलाना काफी ज्यादा आसान था और इससे पहले के समय में किसान लोग घास या फिर फसल की कटाई भी किया करते थे, क्योंकि इस वेपन की मदद कम समय में फसल को अच्छी तरह से काटा जा सकता था। इसीलिए पहले के किसान लोग इसी हथियार के इस्तेमाल से अपनी फसल को काटा करते थे और आज भी कई देशों के लोग इस हथियार का इस्तेमाल घास वगैरह काटने के लिए करते हैं। नंबर 4, देखो इस फल की खेती करना काफी ज्यादा मेहनत वाला काम है। जी हाँ, इस फल को देसी भाषा में सिंघाड़ा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी खेती ज्यादातर पानी वाले इलाकों में यानी कि तालाब वगैरह में की जाती है और इसकी खेती को मेहनत वाला काम इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर किसान को खाद वगैरह डालनी होती है तो किसान लोग पानी के अंदर जाकर खाद डालते हैं और वहीं इसकी हार्वेस्टिंग भी काफी कठिन होती है, क्योंकि किसानों को पानी के अंदर जाकर सिंघानों को तोड़ना होता है और कई बार किसान के पैर में कांटे वगैरह भी लग जाते हैं। नंबर 3, चीन में हर एक चीज दिन प्रतिदिन बदलते ही जा रही है। जी हाँ, चीन के किसान इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि यह लोग कई किस्म की सब्जी और फल उगा रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, जहां हम लोग अभी तक सिर्फ कीवी फल को ही खाते आ रहे हैं, वहीं चीन के किसानों ने कीवी बेरी को तैयार कर दिया है। जी हाँ, यह बेरी होती तो कीवी की तरह ही है, लेकिन इसका साइज किसी अंगूर की तरह होता है और यह अंगूर की तरह ही पौधे पर लगती भी है। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत से हर साल लाखों टन गाय का गोबर बाहर देश में बेचा जाता है। जी हाँ, आपको बता दें, बाहर के देशों में पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती की जाती है, इसीलिए वहां पर ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए वहां के वैज्ञानिक गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि बाहर के देश के वैज्ञानिक गोबर हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट कराते हैं। नंबर 1, देखो जो फैक्ट्रीज गर्मी के मौसम में मैंगो फ्लेवर ड्रिंक को बेचती हैं, उन फैक्ट्रीज में इस मशीन को जरूर रखा जाता है। दरअसल इस मशीन को मैंगो पीलिंग मशीन बोला जाता है और आपको बता दें, यह मशीन आम को छीलने का काम करती है। जी हाँ, क्योंकि हर रोज इन फैक्ट्री में लाखों टन आम को छीलना होता है, इसीलिए फैक्ट्रीज में इन बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जो कुछ घंटे में ही इतनी बड़ी संख्या में आम छील देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत